Assalamu alaikum pre-9th. How are you? I hope you are fine. Today we are going to learn about the lecture number 11, that is all about the steps of biological organization. I think we are going to study step number 5. So let's see what is the step number 5 of biological organization. So this is the step number 5 and it is all about the organ and organ system level. अगेन इस लेवल के अंदर भी दो पार्ट्स हैं, ठीक है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. एक पार्ट है इसका ऑर्गन एंड सेकंड पार्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है. तो व्हाट पार्ट आर वी गोइंग टू स्टडी फर्स्ट? वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट दैट इज़ ऑर्गन लेवल, ठीक है, कि ऑर्गन्स किस तरह से बनते हैं. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द टिश्यूज़. सो टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है. ये एक सिंपल सी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है कि टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है. लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा कि ये जो ऑर्गन्स बनते हैं या टिश्यूज़ बनते हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं बनते. क्योंकि हमने पढ़ा कि यूनिसेलुलर के अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, लेकिन टिश्यूज़ तो बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं, ठीक है. तो ये सिर्फ मल्टी सेलुलर के अंदर होता है. तो अब देखते हैं कि ऑर्गन्स किस तरह से बनते हैं. इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टिश्यूज़ having related functions assembled together in a structure to carry out its functions with great efficiency. Such structures are called ऑर्गन्स, ठीक है. अब क्या होता है कि जो हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर मल्टी सेलुलर का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ प्रेजेंट हो, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो, ठीक है. तो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को असेंबल करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है. टिश्यूज़ मिलकर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं. उन स्ट्रक्चर्स को हमने क्या कहा? ऑर्गन्स, ठीक है. अब एक यहाँ पे बात लिखी हुई कि टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, वो टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे जिनका काम जो है, जिनका फंक्शन है, जो जॉब जो है वो तकरीबन एक जैसी करते हों, ठीक है. मतलब ये है कि वो काम तो कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली जो उनका फंक्शन है वो एक ही चीज़ से रिलेट कर रहा हो, ठीक है. वो आगे हम देखते हैं कि वो किस तरह से इन सारी चीज़. अब डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन्स बना रहे हैं. टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर्स को एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी एंड इन प्लांट्स. ओके, यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है. फॉर एग्जांपल स्टमक इज़ एन ऑर्गन फॉर फूड डाइजेशन. अब हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि स्टमक होता है. स्टमक क्या काम करता है? फूड को डाइजेस्ट करता है. जो भी हम फूड इनटेक करते हैं तो वो एज इट इज़ तो बॉडी के अंदर नहीं ना जा सकती, ठीक है. और जब उसको एक्सक्रीट करना होता है बॉडी से, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले उसकी डाइजेशन हो, ठीक है. तो डाइजेशन का जो मेन फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है? वो स्टमक परफॉर्म करता है. स्टमक क्या है? स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है. तो अब आप लोगों को ये पता है कि स्टमक जो है, ऑर्गन जो है वो किससे मिलकर बनता है? वो टिश्यूज़ से मिलकर बना है. इट्स मीन कि स्टमक भी कुछ टिश्यूज़ से मिलकर बनेगा, ठीक है. लेकिन अब देखें कि बनना तो स्टमक है ना, तो इट्स मीन जो टिश्यूज़ होंगे उनका काम आपस में रिलेट करता होगा. मतलब मेरा कहने का ये है कि स्टमक ने अल्टीमेटली डाइजेशन करनी है, ठीक है. तो डाइजेशन के सारे फंक्शंस जो होंगे वो स्टमक के टिश्यूज़ परफॉर्म करेंगे, ठीक हो गया. अब टिश्यूज़ तो हैं लेकिन वो काम तो तकरीबन एक ही तरह का कर रहे हैं, वो डाइजेशन का ही कोई ना कोई काम कर रहे हैं. अब बेटा देखो, डाइजेशन जो होता है प्रोसेस, उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. तो कोई टिश्यू कौन सा स्टेप परफॉर्म करे, कोई टिश्यू कौन सा स्टेप परफॉर्म करे, लेकिन कर तो वो डाइजेशन का ही काम रहा है ना, ठीक है. तो इस तरह से जो होते हैं टिश्यूज़ आपस में फंक्शंस उनके रिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्टमक का ही काम कर रहे होते हैं. जो क्या काम है? डाइजेशन का. और स्टमक क्या है? एक ऑर्गन है. अब हमने ये देखना है कि स्टमक के अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है. अब एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर एक एपिथेलियम होती है. एपिथेलियम एक लेयर होती है. उस लेयर के अंदर से गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो सिक्रीट होता है. अब गैस्ट्रिक जूस का क्या काम है? वो फूड को सॉफ्ट करता है, ठीक है. जो हार्ड फूड होती है वो डायरेक्ट तो नहीं आ जा सकती, ठीक है. वो डाइजेशन का ये प्रोसेस होता है कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो फूड को सॉफ्ट करता है, ठीक है. तो ये उसका काम होता है. उसके बाद मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं. अब डाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे स्टमक होता है ना, ठीक है, उसकी वॉल्स, ठीक है, उसके अंदर मसल्स होते हैं. अब मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं ना, या सुकड़ते हैं या फैलते हैं, तो उस वक्त डाइजेशन होती है, ठीक है. तो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से होती है, जो कि स्टमक का एक पार्ट है. इट्स मीन कि देयर आर नंबर ऑफ टिश्यूज़ विच आर हेल्पिंग स्टमक फॉर डाइजेशन, ठीक है. आगे जो हमने पढ़ना है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल.
पहले हमने पढ़ा ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन्स किससे मिलकर बने थे, टिश्यूज से। अगला स्टेप है ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो इट्स ऑब्वियस कि जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो किससे मिलकर बनेगा, वो डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलकर बनेगा। ठीक हो गया, मेरी बात की समझ आई आपको। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। अब डिफरेंट ऑर्गन्स हैं लेकिन वो एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे डिफरेंट टिश्यूज थे लेकिन अल्टीमेटली वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स हैं लेकिन वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं आपस में, तो वो एक मिलकर पूरा एक सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हर सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो ऑर्गन सिस्टम का ही काम होता है असल में। अब हमने देखना आगे एग्जांपल में कि ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट डाइजेशन। ठीक है, अब आप लोगों ने सुना होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, हम सिर्फ अपनी एग्जांपल ही ले लेते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है कि वो पूरा जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस करता है। अब डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो ऐसे तो नहीं ना हो जाता, अब डिफरेंट उसके अंदर ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। एक तो पहले हमने ऑर्गन की बात कर ली थी, स्टमक, हमने क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ऑर्गन की एग्जांपल देनी थी। अब हम बात करें ऑर्गन सिस्टम लेवल की, जो कि एक हायर लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो इसके अंदर जिस तरह स्टमक है इस तरह के और डिफरेंट ऑर्गन्स आएंगे, काम वो डाइजेशन का ही कर रहे हैं लेकिन वो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम मिलकर बना रहे हैं जिसको हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक के अलावा और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं, उसके अंदर ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी किसको कहते हैं, जो हमारा माउथ का पूरा हिस्सा होता है जहाँ से फूड अंदर जाती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद लिवर है और पेंक्रियाज। ठीक है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। अब ये सारे जो क्या हैं, ये क्या हैं, ये ऑर्गन्स हैं। ओरल कैविटी एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी ऑर्गन है। ठीक है, अब इनके सबके अपने अपने फंक्शंस हैं लेकिन ओवरऑल ये डाइजेशन का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो काम करता है। अब एक और बात यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ मैं कि जो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उसकी दोनों के बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, वो किस तरह से कि एनिमल्स का जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो बहुत कम्प्लेक्स होते हैं लेकिन प्लांट्स के एज सच कम्प्लेक्स सिस्टम्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सिंपलर जो होते हैं वो ऑर्गन्स होते हैं, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होती। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होती है, प्लांट्स के अंदर तो सिर्फ जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं फ्लावर्स। ठीक है, तो यही ऑर्गन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, लेकिन एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है इन द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसको आप लोग अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।